यही नेटवर्थ थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्च 2006 में जब अंबानी ब्रदर्स में एसेट्स का बंटवारा हुआ। तो ऐसी क्या लीडरशिप क्वालिटीज हैं मुकेश अंबानी में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की नेटवर्थ आज 4,89,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो इन 14 ईयर्स में नेटवर्थ 10 टाइम्स हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं सेल्फ सी हर्षित बिंदल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस टुडे के जनवरी 21 एडिशन में इंडियाज बेस्ट सीईओ में मुकेश अंबानी की कुछ लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में। साथ ही जानेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लॉकडाउन में जो डील्स की उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट वन। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर आपने मार्च 2006 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 शेयर्स परचेज किए होते, सिंपली 20,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज उसकी कितनी वर्थ होती? इस क्वेश्चन का आंसर आप सोच करके रखिए, मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में। इंडिया इंडिया पे लगा दो, क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। सर, आप स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल लेकर आए हैं। आपको क्या लगता है बजट के बाद इससे भी बड़ा धमाका होगा? देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, और जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रिलायंस ने लॉकडाउन में जो डील्स की उनके बारे में, और साथ में जानेंगे नेट डेप्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर जियो प्लेटफॉर्म्स में 32.82% इक्विटी डाइल्यूट करके रिलायंस ने 1,52,000 करोड़ रुपीस रेज किए हैं, और सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में फेसबुक एंड गूगल रहे हैं। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग ये डील्स डेटा शेयरिंग के लिए भी हो सकती है, बट फेसबुक एंड गूगल के अकॉर्डिंग ये उनकी इंडियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का ही एक पार्ट है। इसी तरीके से रिलायंस रिटेल में इक्विटी डाइल्यूट करके कंपनी ने 13,050 करोड़ रुपीस रेस किए हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये फंड क्यों रेज किए गए और कंपनी का नेट डेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेट डेप्ट कॉन्सेप्ट सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर आपको कहा जाए कि आज आपको अपनी बोरोइंग्स रीपे करनी है, तो आपके पास कितना पैसा है या कितनी मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स को कन्वर्ट करके आप बोरोइंग रीपे कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम मार्च 20 की पोजीशन लें तो कंपनी के पास टोटल बोरोइंग 3,36,000 करोड़ की थी, वेयर एज कैश एंड मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट 1,75,000 करोड़ के थे। तो देखा जाए तो कंपनी की एज ऑन मार्च 20 को नेट डेप्ट पोजीशन 1,61,000 करोड़ की है। इसी तरीके से कंपनी ने जो फंड रेस किया है वो 1,52,000 करोड़ जियो डील्स के थ्रू, राइट इशू के थ्रू 53,000 करोड़ एंड रिटेल डील्स के थ्रू 13,000 करोड़ रेस किया। तो टोटल कंपनी ने 2,18,000 करोड़ रुपीस रेस किए। सो इसके कारण से कंपनी के पास एक 57,000 करोड़ का कैश सरप्लस इकट्ठा हुआ, जिसके कारण से रिलायंस ने अपने आप को नेट डेप्ट फ्री डिक्लेयर किया। कंपनी ने ये फंड का यूटिलाइजेशन फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करने में, नेटमेट्स को एक्वायर करने में और अर्बन लैडर को एक्वायर करने में किया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 24,700 करोड़ फ्यूचर ग्रुप के एक्विजिशन में, नेटमेट्स के एक्विजिशन में 600 करोड़, अर्बन लैडर के एक्विजिशन में 182 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए गए। सो एक बहुत अच्छा लॉजिक है ये। मींस अगर आप मार्केट से पैसा उठाते हैं तो आपको इंटरेस्ट ही पे करना पड़ता है, बट यहाँ आप इक्विटी डाइल्यूट करके फंड कलेक्ट कर रहे हैं एंड उससे दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं। आपको कोई रिस्क भी नहीं है। तो आइए अब हम समझते हैं कंपनी के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स प्लान्स के बारे में। कंपनी जियो एंटरटेनमेंट के थ्रू इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने पांव रखना चाह रही है।
दैट मीन्स कंपनी का एक मोटो है कि कंपनी 1 मूवी अ वीक लाने के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है। इसके थ्रू कंपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना कदम रखेगी। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि कंपनी ने जियो मार्ट लॉन्च कर रखा है। सो ये बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह है जो कंपनी की फ्लिपकार्ट और अमेजन के साथ कंपटीशन में खड़ा करता है। इसी तरीके से कंपनी आने वाले टाइम में एनर्जी सेक्टर्स में भी अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाली है। कंपनी पेट्रोकेमिकल बिजनेस में भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। सो ये कंपनी के कुछ फ्यूचर प्लान्स थे। इम्पॉसिबल इज एन ओपिनियन नॉट अ कंक्लूजन। मोहम्मद अली की ये वर्ड शायद मुकेश अंबानी के लिए ही बने। तो फ्रेंड्स, मैं अब आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा मुझे जो मुकेश अंबानी में कुछ लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई देती हैं। हो सकता है आपके व्यूज अलग हो, आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सबसे पहली लीडरशिप क्वालिटी फॉरसाइट, दैट मीन्स दूर की सोच। अगर आप मुकेश अंबानी का इन्वेस्टमेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उन्होंने या रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया है जो उस समय ग्रो हो रही थी या ग्रो हो चुकी है। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम सेक्टर, मेडिसिन सेक्टर, एंटरटेनमेंट सेक्टर और रिटेल सेक्टर। सेकेंड लीडरशिप क्वालिटी करेजियस। आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, रिस्क है तो इश्क है। करेज यूं तो एक सिंपल वर्ड है, बट इसका एक हमसाती वर्ड है स्ट्रेटेजी। करेज और स्ट्रेटेजी मिलकर के ही किसी बिजनेस की सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं। मुकेश अंबानी ने मार्च 2019 की एजीएम में अपने इन्वेस्टर्स के साथ ये प्रॉमिस किया था कि मार्च 21 से पहले वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को डेट फ्री बना देंगे, और आप लोगों ने देखा अभी कि कैसे कंपनी डेट फ्री बन चुकी है। ये एक बेटर स्ट्रेटेजी का ही तो रिजल्ट है। थर्ड क्वालिटी, गुड रिलेशनशिप और कॉन्टैक्ट्स। किसी भी बिजनेसमैन के लिए अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुकेश अंबानी की बैंक्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, क्लाइंट्स के साथ और इवन पब्लिक के साथ में बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं या उनकी गुडविल बहुत अच्छी है। फोर्थ लीडरशिप क्वालिटी इज डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर आप देखेंगे कि मार्च 2006 में जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का बंटवारा हुआ था तो उस समय मुकेश अंबानी के हिस्से में केवल मेनली पेट्रोकेमिकल बिजनेस आया था, लेकिन आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में के सहारे उन्होंने कितने ही अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए जरूरी होता है कि वो अपने फंड्स को लॉन्ग टर्म पर्पज से अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वालिटीज जो मुझे उनमें दिखती है वो है डू मोर देन टॉक। मीन्स बात करने से ज्यादा कर्म में विश्वास रखो। अगर आप देखेंगे तो मुकेश अंबानी मीडिया में भी बहुत कम एक्टिव रहते हैं, तो उनकी एक यही क्वालिटी उनको बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सन फॉर बिजनेस पर्पस के लिए बनाती है। तो ये कुछ क्वालिटीज थी जो मुझे उनमें दिखाई दी। तो फ्रेंड्स, ये सब सुनकर के आपको क्या लगता है कि आपका मार्च 2006 में अगर 100 शेयर्स का इन्वेस्टमेंट होता, दैट मीन सिंपली 20,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होता, तो आज उसकी वर्थ कितनी होती? रुपीज 8 लाख प्लस। इंक्लूडिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2 times 1:1 रेशो में 2009 एंड 2017 में बोनस शेयर्स भी इशू किए थे। तो आज उस 20,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8 लाख रुपीज तक होती। Isn't it surprising? तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एमबीए हैं, सीए हैं या कोई और प्रोफेशनल से रिलेटेड हैं, तो आप ऑयल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसीज हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपीज है और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 15 जनवरी 21 है। तो हरी अप गाइस, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टैट ऑडिट के लिए या इंटरनल ऑडिट के लिए ईवाई में, केपीएमजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मेरी पर्सनल जीमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कमेंट बॉक्स में मेंशन है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, हिट बेल आइकॉन एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.